यहाँ देखिए आई हैव रेड, ये तो हो गया। बट दीज पर्सन्स डू नॉट स्पीक सीरियसली, लेकिन दीज यानी ये, पर्सन्स यानी व्यक्ति, डू नॉट स्पीक सीरियसली, गंभीरता से नहीं बोलते हैं। डू आ गया तो बोलते हैं, लेकिन ये लोग गंभीरता से नहीं बोलते हैं। आउट ऑफ 1000 पर्सन्स, 1000 पर्सन्स यानी हजारों लोग या व्यक्ति। आउट ऑफ का मतलब में से, हजारों व्यक्तियों में से। हु से जो कहते हों, हु यानी जो, से यानी कहते हों। आई हैव रीड दिस, मैं यह, हैव रेड यानी पढ़ चुका हूँ, मैं यह पढ़ चुका हूँ। और आई हैव रीड दैट, या मैं वह पढ़ चुका हूँ। यानी जो लोग ये कहते हैं मैं ये पढ़ चुका हूँ, मैं वो पढ़ चुका हूँ, उन हजारों व्यक्तियों में से देयर इज़ नॉट वन। नॉट वन का मतलब है एक आदमी भी नहीं होता है। इज़ नॉट यानी नहीं होता है, यानी ऐसे हजारों व्यक्तियों में से एक आदमी भी नहीं होता है। परहैप्स यानी शायद। हु इज़ एबल टू एक्सप्रेस, जो व्यक्त करने में समर्थ हो। हु यानी जो, इज एबल यानी सक्षम हो या समर्थ हो, टू एक्सप्रेस यानी व्यक्त करने में, एन ओपिनियन यानी कोई राय, वर्थ हियरिंग यानी सुनने लायक, सुनने योग्य, अबाउट वाट उसके बारे में, अबाउट वाट उसके बारे में, ही हैज़ बीन रीडिंग जो वह पढ़ रहा है, यानी उसके बारे में जो वह पढ़ रहा है उसके बारे में सुनने योग्य या सुनने लायक राय व्यक्त करने में शायद एक आदमी भी सक्षम नहीं होता। यानी हजारों व्यक्ति जो ये कहते हों मैंने ये पढ़ा है, मैंने वो पढ़ा है, ऐसे व्यक्तियों में से शायद एक आदमी भी कोई सुनने लायक राय व्यक्त करने में सक्षम नहीं होता जिस चीज़ को वो पढ़ रहा है उसके बारे में। मैनी एंड मैनी ए टाइम, अनेकों अनेक बार। आई हियर स्टूडेंट्स, मैं विद्यार्थियों को सुनता हूँ। से यानी कहते, यानी अनेकों अनेक बार मैं विद्यार्थियों को यह कहते सुनता हूँ दैट कि दे हैव रीड सर्टेन बुक्स, यानी उन्होंने कुछ एक पुस्तकें पढ़ी हैं। अनेकों अनेक विद्यार्थियों को लेखक ये कहते हुए सुनता है कि मैंने कुछ एक पुस्तकें पढ़ी हैं। बट इफ़ आई आस्क देम, लेकिन यदि मैं कुछ पूछूं उनसे, सम क्वेश्चन यानी कुछ प्रश्न, लेकिन, बट यानी लेकिन, इफ़ यानी यदि, आई आस्क यानी मैं पूछता हूँ, देम यानी उनसे, लेकिन यदि मैं उनसे पूछता हूँ सम क्वेश्चन यानी कुछ प्रश्न, रिगार्डिंग द बुक्स, पुस्तकों के संबंध में, लेकिन यदि मैं उनसे पुस्तकों के बारे में कुछ प्रश्न पूछता हूँ, आई फाइंड, तो मैं पाता हूँ कि दे आर नॉट एबल, वे सक्षम नहीं हैं, वे समर्थ नहीं हैं, टू मेक एनी आंसर, कोई उत्तर देने में। लेखक कहता है कि अनेकों अनेक बार विद्यार्थियों को मैं कहते सुनता हूँ कि उन्होंने कुछ एक पुस्तकें पढ़ी है, लेकिन जब मैं उनसे पुस्तकों के, उन पुस्तकों के संबंध में जो पुस्तकें उन्होंने पढ़ी है, उन पुस्तकों के संबंध में मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ तो पाता हूँ कि वे कोई उत्तर देने में सक्षम नहीं होते हैं। और एट बेस्ट दे विल ओनली रिपीट, और यानी अथवा, एट बेस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा, दे विल ओनली रिपीट, वे केवल दोहरा देते हैं, समथिंग दैट समबडी एल्स हैज़ सेड, कोई ऐसी बात जो किसी दूसरे ने कही हो। अबाउट वाट दे थिंक, जिसके बारे में वे सोचते हैं, दैट दे हैव बीन रीडिंग, कि वे पढ़ रहे हैं। लेखक क्या समझा रहा है कि अनेकों अनेक बार मैं विद्यार्थियों को ये कहते सुनता हूँ कि उन्होंने कुछ एक पुस्तकें पढ़ी है, लेकिन यदि लेखक उन विद्यार्थियों से उन पुस्तकों के बारे में कोई प्रश्न पूछता है तो वे
जो कुछ पढ़ रहे हैं उसके बारे में उत्तर देने में सक्षम नहीं होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वो कोई उत्तर देते हैं तो वे उसी बात को दोहराते हैं जो बात किसी दूसरे ने कही हो, और सोचते क्या हैं कि वे पढ़ रहे हैं। आगे है, बट दिस इज़ नॉट पेक्यूलियर, लेकिन ये खास बात नहीं है, टू स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए ही, यानी ऐसी बात केवल विद्यार्थियों के साथ ही नहीं है। इट इज़ इन ऑल कंट्रीज़, ये सभी राष्ट्रों में है। द वे, जिस ढंग से, दैट द ग्रेट पब्लिक डिवोर्स बुक्स है, जिस तरह से अधिकांश लोग पुस्तकों को लेते हैं। डिवोर्स मतलब पढ़ते हैं, राय रखते हैं, धारणा रखते हैं, यानी लगभग सभी देशों में लोग पुस्तकों के बारे में, पढ़ने के बारे में यही धारणा रखते हैं। आई वुड से दैट, मैं कहना चाहूँगा कि द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेट क्रिटिक, यानी एक महान समालोचक, एंड द कॉमन पर्सन, और आम आदमी, द डिफरेंस यानी अंतर, बिटवीन यानी के बीच में, किसके बीच में, महान समालोचक और आम आदमी के बीच में अंतर, इज चीफली, मुख्य रूप से है, दैट यानी कि द ग्रेट क्रिटिक नोज हाउ टू रीड, कि महान समालोचक जानता है कि पढ़ा कैसे जाता है। लेखक कहता है, मैं कहूँगा कि एक महान समालोचक और एक आम आदमी के बीच में अंतर मुख्य रूप से यह है कि महान समालोचक जानता है कि पढ़ा कैसे जाता है, एंड दैट द कॉमन पर्सन डज नॉट, और आम आदमी नहीं जानता। क्या अंतर है महान समालोचक और एक आम आदमी के बीच में? महान समालोचक कैसे पढ़ा जाए ये जानता है, और आम आदमी नहीं जानता। नो मैन इज़ रियली एबल टू रीड ए बुक, नो मैन यानी कोई आदमी, कोई व्यक्ति, इज यानी होता है, रियली एबल यानी वास्तव में सक्षम, यानी कोई आदमी, ऐसा कोई व्यक्ति वास्तव में, टू रीड यानी पढ़ने में, ए बुक यानी एक पुस्तक को पढ़ने में सक्षम नहीं होता है। वास्तव में कोई आदमी एक पुस्तक को पढ़ने में सक्षम नहीं होता है। हु इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस एन ओरिजिनल ओपिनियन, जो मौलिक राय, ओरिजिनल का मतलब यहाँ पे क्या होगा, मौलिक, ओपिनियन का मतलब राय, व्यक्त करने में, यानी जो कोई व्यक्ति जो मौलिक राय व्यक्त करने में सक्षम नहीं होता है। रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ ए बुक, एक पुस्तक की विषय वस्तु के संबंध में, कंटेंट्स यानी विषय वस्तु, यानी जो व्यक्ति किसी पुस्तक की विषय वस्तु के बारे में मौलिक राय व्यक्त करने में सक्षम नहीं होता है, ऐसा आदमी वास्तव में पढ़ने में सक्षम भी नहीं होता है। लेखक का कहने का तात्पर्य यह है। नो डाउट, निसंदेह या संदेह नहीं है, यू विल थिंक दैट, तुम सोचोगे कि दिस स्टेटमेंट ऑफ द केस कन्फ्यूजेज रीडिंग, दिस स्टेटमेंट यानी यह कथन, ऑफ द केस यानी इसके बारे में, इस मामले के बारे में यह कथन, कन्फ्यूजेज रीडिंग, कन्फ्यूजेज यानी भ्रम पैदा करता है, रीडिंग विद स्टडी यानी पढ़ने और अध्ययन करने, इन दोनों के बीच में, यानी पढ़ना और अध्ययन करना क्या है, पढ़ना क्या है, अध्ययन क्या है, अध्ययन करना क्या है, इस बारे में हमें संदेह होने लगता है, भ्रम होने लगता है। कौन सा कथन भ्रम पैदा करता है? यानी ऐसा व्यक्ति पढ़ना नहीं जानता जो किसी पुस्तक की विषय वस्तु के बारे में मौलिक राय व्यक्त नहीं कर सकता, वो वास्तव में पढ़ना नहीं जानता। ये कथन पढ़ने और अध्ययन करने में, पढ़ना और अध्ययन करना, या पढ़ने या अध्ययन करने की जो परिभाषा है, उस परिभाषा में असमंजस या भ्रम पैदा करता है। क्यों? क्योंकि हमें अध्ययन करने का मतलब ये जानते हैं कि गहनता से पढ़े, और पढ़ने के बाद में उसे पूछा जाए तो विषय वस्तु के बारे में कुछ याद रह जाता है उसे, यानी गौर से पढ़ेगा तो विषय वस्तु के बारे में याद रह जाता है, तो हम इसको अध्ययन मानते हैं। और पढ़ना, जिसको पढ़ना आए, शब्दों का उच्चारण करना है,
इसको अपन पढ़ना मानते हैं, जबकि लेखक कह रहा है कि गहनता से पढ़ना, इस तरह से पढ़ना कि आपको उस विषय वस्तु के बारे में कुछ पूछे तो आप बताने में सक्षम हो, इसको तो पढ़ना कहते हैं। तो अब हम ये नहीं जानते अध्ययन क्या होता है, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा आगे। यू माइट से, तुम कह सकते हो, व्हेन वी रीड हिस्ट्री और फिलॉसफी और साइंस, यानी जब हम इतिहास, दर्शन शास्त्र और विज्ञान की पुस्तक पढ़ते हैं, देन वी डू स्टडी, देन वी डू रीड वेरी थोरोली। वेरी थोरोली का मतलब होता है विस्तार, बहुत विस्तार से। यानी जब हम कौन सी बात की, इतिहास की, दर्शन शास्त्र की और विज्ञान की पुस्तक पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं, बहुत ही विस्तार से पढ़ते हैं। विस्तार से का मतलब स्टडिंग ऑल द मीनिंग्स, सभी शब्दार्थों का अध्ययन करते हुए, एंड बियरिंग ऑफ टेक्स्ट, यानी पाठ का अभिप्राय ग्रहण करते हुए, यानी सभी शब्दार्थों का अध्ययन करते हुए और पाठ का अभिप्राय ग्रहण करते हुए, स्लोली और धीरे धीरे, एंड थिंकिंग अबाउट इट, और इसके बारे में सोचते हुए। यानी एक बात हमने पढ़ी और फिर उसके बारे में सोचते हैं, मंथन करते हैं, गुणन करते हैं, मनन करते हैं। यानी जब हम इतिहास की, दर्शन शास्त्र की और विज्ञान की पुस्तक पढ़ते हैं तो हम क्या, कैसे पढ़ते हैं, हमें बहुत ही विस्तार से पढ़ते हैं, सभी शब्दार्थों का अध्ययन करते हुए और पाठ का जो अभिप्राय है उसको ग्रहण करते हुए धीरे धीरे और इसके बारे में सोचते हुए पढ़ते हैं। देन दिस इज हार्ड स्टडी, इसको गहन अध्ययन कहा जाता है, इस तरह पढ़ने को गहन अध्ययन कहा जाता है। बट व्हेन वी रीड स्टोरी और ए पोएम, लेकिन जब हम कोई कहानी या कविता पढ़ते हैं आउट ऑफ स्कूल आवर्स, यानी स्कूल के समय के बाहर, स्कूल के समय के बाहर जब हम कोई कहानी या कविता पढ़ते हैं, वी रीड फॉर एम्यूजमेंट, तो हम केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। एम्यूजमेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स, मनोरंजन और अध्ययन दो अलग अलग चीज़ें हैं। आई एम नॉट श्योर दैट, मैं सुनिश्चित नहीं हूँ कि, मुझे यकीन नहीं है कि, यू ऑल थिंक दिस, आप सब ऐसा सोचते हो। लेखक कह रहा है कि मुझे यकीन नहीं है कि आप सब ऐसा सोचते हो। कैसा भाई, ऐसा कैसा? यानी जब हम कोई स्कूल के समय के अलावा कहानी और कविता पढ़ते हैं तो हम मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, और इतिहास, दर्शन शास्त्र और विज्ञान की पुस्तक को पढ़ते हैं तो हम बहुत ही विस्तार से पढ़ते हैं। बहुत ही विस्तार से का मतलब सभी शब्दार्थों का अर्थ और पाठ का अभिप्राय ग्रहण करते हुए धीरे धीरे इसके बारे में सोचते हुए, इसको गहन अध्ययन कहा जाता है। और कविता और कहानी पढ़ते हो स्कूल के समय के अलावा उसको मनोरंजन के लिए पढ़ते हो। तो लेखक कह रहा है कि मुझे यकीन नहीं है कि आप सब ऐसा सोचते हो। बट यंग मैन जनरली डू थिंक सो, लेकिन नौजवान लोग प्रायः ऐसा ही सोचते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, तथ्य की बात है यह है कि एवरी बुक, हर एक पुस्तक, वर्थ रीडिंग, पढ़ने लायक प्रत्येक पुस्तक को ought टू बी रीड, पढ़ा जाना चाहिए। लेखक क्या कहता है कि एक नौजवान के लिए तथ्य की बात यह है कि पढ़ने लायक जो पुस्तक है उसको पढ़ा जाना चाहिए। इन प्रिसाइजली, ठीक से, द सेम वे, उसी तरह से, दैट साइंटिफिक बुक इज़ रेड, जिस तरह से विज्ञान की पुस्तक पढ़ी जाती है। क्या कह रहा है लेखक कि तथ्य यह है कि पढ़ने लायक हर पुस्तक को ठीक उसी तरह से पढ़ा जाना चाहिए जिस तरह से विज्ञान की पुस्तक को पढ़ा जाता है। नॉट सिंपली फॉर अम्यूजमेंट, मात्र मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। एंड एवरी बुक वर्थ रीडिंग, और प्रत्येक पढ़ने लायक पुस्तक शुड हैव, में होना चाहिए, प्रत्येक पढ़ने लायक पुस्तक में होना चाहिए। तो सेम अमाउंट, उतनी ही मात्रा, ऑफ वैल्यू यानी महत्व, इन इट यानी इसमें यानी उसका उतना ही महत्व होना चाहिए। प्रत्येक पढ़ने लायक पुस्तक में का महत्व भी इतना ही होना चाहिए। दैट साइंटिफिक बुक है, जितना महत्व एक विज्ञान की पुस्तक का होता है। दो द वैल्यू, भले ही उसकी कीमत या मूल्य, मे बी ऑफ ए टोटली डिफरेंट काइंड, पूरी तरह से अलग प्रकार की हो सकता है। यानी हो सकता है कि उस पुस्तक का जो मूल्य है
पढ़ने लायक पुस्तक, विज्ञान की पुस्तक नहीं है, तो हो सकता है उसका मूल्य अलग हो, लेकिन होता उतना ही है। फॉर आफ्टर ऑल, फॉर यानी क्योंकि, आफ्टर ऑल यानी आखिरकार, ए गुड बुक ऑफ फिक्शन यानी कथा साहित्य की जो पुस्तक है, अच्छी पुस्तक, और रोमांस या प्रेमाख्यान की कोई पुस्तक है, और पोइट्री यानी काव्य की कोई पुस्तक है, ये जो साइंटिफिक वर्क है वो भी तो एक वैज्ञानिक कृति है। साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक, वर्क यानी कृति। देखिए, कोई फिक्शन की, रोमांस की, पोइट्री की जो बुक है वो भी तो साइंटिफिक वर्क है। क्यों भाई साइंटिफिक कैसे हुआ वो? क्योंकि इट हैज़ बीन कंपोज्ड, क्योंकि उसकी रचना की गई है अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स, सर्वश्रेष्ठ सिद्धांतों के अनुसार, ऑफ मोर देन वन साइंस, यानी एक ही विज्ञान नहीं, अनेक तरह के जो विज्ञान हैं, उन विज्ञानों के जो सबसे अच्छे सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के अनुसार उसकी रचना की हुई होती है। बट स्पेशली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ, यानी जो जीवन का महान विज्ञान है उसके सिद्धांतों के अनुसार, जीवन के महान विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार उसकी रचना होती है। द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, मानवीय स्वभाव के ज्ञान के आधार पर रचना होती है। किसी कविता की रचना, किसी कविता में कोई बात जो लिखी है वो जो मानव स्वभाव का जो ज्ञान है उसी के आधार पर लिखी हुई होती है, और वो सर्वश्रेष्ठ सिद्धांतों के आधार पर लिखी हुई होती है। ओके।